नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, बेसिक चीजों को मैंने सिखा दिया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है एक्चुअल में उसको मैंने आप लोगों को बताया है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम लोग जिक्र कर रहे थे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने जिक्र किया था कुछ हद तक। आज हम लोग आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आगे हम लोग बात करेंगे। बेटा आप लोग पेशेंस के साथ क्लास को अटेंड कीजिएगा। मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट डाउन करते जाएं। ठीक है बेटा, चलिए हाँ थोड़ा सा बता देते हैं क्रांति बैच के बारे में। ये क्रांति बैच 2024 में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि 2024 में अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए है। ठीक है बेटा, आप लोग जो बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं उनको तो पता ही है कि ये किस तरह से इस पे कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, और वो बच्चे जाकर के अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे क्रांति बैच में किस तरह का कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। यानी कि आप उनको बता सकते हो कि सर आप लोगों को भी पढ़ाई करना है, यानी कि आप बता सकते हो ना कि चलो अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे क्रांति बैच में हम लोग भी पढ़ाई करते हैं साथ के साथ, ताकि तुम भी यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्या करो, धमाल मचाओ, हम भी धमाल मचाए। चलिए आ जाइए बेटा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे आज क्या मतलब क्लास को तो स्टार्ट करें। हाँ ध्यान देना बेटा, मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया तक पढ़ाया है। ठीक है, मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वहां तक मैंने मतलब विस्थापन अभिक्रिया शुरू किया था। संयोजन पढ़ा दिया था, वियोजन पढ़ा दिया था, विस्थापन को मैंने शुरू किया था। आगे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फटाफट कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए जरा। हम लोग बात कर रहे थे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है बेटा, संयोजन अभिक्रिया होता है जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। मैं लिख भी देता हूं इंग्लिश में भी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आप लोगों को इसको बता दिया है, डिफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पहले आप लोग जो बच्चे आए पहले जाकर के वो अपना पिछला लेक्चर को रिवाइज करें या पिछले लेक्चर को देखें। जो नए बच्चे हैं वो जाके पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, हम थोड़ा सा एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि रिकैप करा रहे हैं तो एग्जांपल भी बताते जाइए। वैसे ओरली तो मैंने बोल ही दिया कि संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए तरह का पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बेटा बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। एग्जाम्पल में जैसे आपको दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दिया गया है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है और आपको दिया गया है पानी। आपको क्या दिया गया है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और आपको पानी दिया गया है। आपने क्या कर दिया, आपने इसका संयोजन करा दिया, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया भी इसको हिंदी में कहते हैं। आप लोग ऐसा सोचिएगा कि संयोजन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया दोनों चीजें अलग अलग टर्म है, नहीं, संयोजन अभिक्रिया को ही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराते हैं, संयोजन अभिक्रिया कराते हैं, तो कोई एक ही नया पदार्थ बनेगा। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या बनेगा इसमें से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये रिएक्शन जो होती है ना बेटा, ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक हिंदी पहले लिख देते हैं, इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मा छेपी कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोथर्मिक। क्या कहा जाता है बेटा,
एक्सोथर्मिक कहा जाता है। इसका मतलब क्या है सर, ध्यान से इसी पे समझा देते हैं, नहीं तो आप लोग क्या कहते हो कि बेटा कभी कभार क्या होता है कि कोचिंग में या फिर स्कूलों में इसको अलग अलग टाइप का रिएक्शन बता देते हैं कि उष्माक्षेपी अपक्रिया अलग है, और उष्माशोषी अपक्रिया अलग है, एक्सोथर्मिक अलग, एंडोथर्मिक अलग। मतलब की बात ये होती है कि कोई टाइप की अपक्रिया नहीं होती है, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी कोई प्रकार की अपक्रिया नहीं है, बस ये हर एक रासायनिक अपक्रिया में इन्वॉल्व होती है। अगर हम बात करें बेटा, कुछ रासायनिक अपक्रिया ऐसी होती हैं, जैसे आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, विघटन अपक्रिया, जो वियोजन अपक्रिया का ही एक प्रकार है विघटन अपक्रिया, आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ठीक है बेटा। तो ये सारी टाइप के रिएक्शन को आपको पढ़ना है। तो कुछ अपक्रियाएं ऐसी भी होंगी कि जिसमें उष्मा हमको देना पड़ेगा अपक्रिया को कराने के लिए, या फिर कुछ अपक्रियाएं ऐसी होंगी कि वो होती तो हैं, फिर वो क्या कर देती हैं बेटा, उष्मा को मुक्त कर देती है, बाहर भी छोड़ देती हैं। यानी कि कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती है जिनको हमको कराने के लिए उष्मा देना पड़ता है, कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको कराने के लिए हमको मतलब जो होती हैं और उष्मा भी छोड़ती रहती है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। और जो अपक्रिया होती है अगर उसमें उष्मा को हम लोग देते हैं, यानी कि उसको हम लोग उष्मा देते हैं एनर्जी के रूप में, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग कहते हैं उष्माशोषी। क्या कहते हैं, उष्माशोषी, यानी कि एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक। और कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपक्रिया तो करती हैं और साथ के साथ उष्मा भी रिलीज करती हैं, मुक्त करती हैं, उसको कहते हैं उष्माक्षेपी। जैसे ये वाली देखो, उष्मा बाहर निकालेगा तो उष्माक्षेपी है, यानी कि हीट को बाहर निकालेगा। क्या करेगा बेटा, यानी कि सीधे सीधे लिखना चाहे तो प्लस हीट, हीट को बाहर निकाल रहा है, हीट, ठीक है बेटा, हीट को बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, उष्माक्षेपी है। क्या है बेटा, उष्माक्षेपी है। आप लोग समझ जाइए, मैंने आपको बता दिया। अच्छा यहीं पे बता ही देते हैं, लिख भी देते हैं, नहीं तो कहोगे सर आपने लिखा नहीं। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग भी, नहीं तो मुझसे लिखवा रहे हो, बाद में तुम लोग कहो कि ना हम ना लिखेंगे, हमको तो मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में, एक्सोथर्मिक कहते हैं उष्माक्षेपी को। इसका मतलब क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, उष्माक्षेपी का मतलब क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यदि अपक्रिया होने के दौरान या होने पर, यदि अपक्रिया होने पर उष्मा मुक्त होती है, क्या होती है बेटा, मुक्त होती है, तो उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, ये अलग सा टर्म है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, उष्माशोषी का अभी आगे हम बताएंगे। आप लोग इसको लिखो फटाफट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, बढ़े आगे, चलिए आ जाइए जरा आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की अपक्रिया जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वियोजन अपक्रिया। क्या पढ़ाया था बेटा, वियोजन अपक्रिया। मैंने आपको पढ़ाया था ना वियोजन अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, डिसोसिएशन का मतलब ये होता है, यानी कि वियोजन अपक्रिया का मतलब ये होता है कि इसमें कोई यौगिक होगा और वो यौगिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों को बनाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यानी कि वियोजन अपक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई यौगिक जब टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है तब उसको वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, आपको पता भी है, हाँ सर पता है, हम लोगों को तो पता ही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हमको दिया गया है, हमको दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दिया गया है बेटा, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। आपको दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया गया है। अब बात यह है बेटा, अब बात यह है कि ये अपक्रिया होगी
और ये दो तरह के नए पदार्थ बनाएगा, एक बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। और इसमें इस पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा और एनर्जी हीट के रूप में देनी पड़ेगी, यानी कि उष्मा के रूप में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूटेगा। CaCO3 क्या होगा बेटा, तभी टूटेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले लिख देते हैं ये प्लस में, अच्छा हीट तो रिलीज कर रहा है, सॉरी हीट तो इसमें लग रही है, रिलीज कर रहा होता है, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे जब हीट लगेगी, बेटा ध्यान दीजिए, जब हीट लगेगी तो आप ये रिएक्शन के ऊपर लिख देना कि हीट हमको देना पड़ रहा है इस अभिक्रिया को कराने के लिए। बाकी जब हीट हमसे क्या हो रही है भाई, रिलीज हो रही है, तो उसको प्लस में करके लिख देना कि हीट इसमें से बाहर निकल रही है। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। और बाकी जब देना होता है तो यहाँ पे लिखा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम नई बात कर लेते हैं। नई बात क्या है इसमें, नई बात ये है कि ये अभिक्रिया जो है ना, ये है उष्मा शोषी। कैसा है बेटा, ये उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी है, जिसको आप लोग क्या कहते हो बेटा, एंडोथर्मिक कहते हो। क्या कहते हो बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। ठीक है बेटा, यानी कि अगर हम बात करें उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी की, तो कोई टाइप की रिएक्शन नहीं होता है, पर ये किसी अभिक्रिया में अगर इन्वॉल्व हो रहा है, अगर कोई अभिक्रिया ऐसी है कि उसको हमें कराने के लिए उष्मा देना पड़ रहा है, कोई अभिक्रिया ऐसी भी होती है कि वो अभिक्रिया करती है और साथ के साथ हमें उष्मा देती है, तो भाई इसके आधार पे हम कह देते हैं कोई उष्मा शोषी है, कोई उष्मा क्षेपी है। उष्मा शोषी का मतलब भी लिख देते हैं बेटा, कलर दूसरा लेते हैं, नहीं तो मिल जाएगा, सर आप मिला दिए, खिचड़ी बना दिए। अगर हम बेटा उष्मा शोषी की बात करते हैं, अगर हम बेटा उष्मा शोषी क्रिया की बात करते हैं, तो उष्मा शोषी का मतलब वो एंडोथर्मिक, पहले लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि अभिक्रिया होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे क्या कहते हो बेटा, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, उष्मा शोषी कहा जाता है। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने सारी चीजें लिख दिया है। ठीक है, मैंने रिकैप भी करा दिया संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया का। आप लोग इसको लिख सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन कीजिए, जैसे आप लोगों को पसंद हो। ठीक है ना, ये आपकी पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव कर दिया, क्लीन कर दूं, हाँ अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा हम बताते हैं बेटा, ये जो वियोजन अपक्रिया है ना, यही एक नया रूप ले लेती है विघटन अपक्रिया का। किसका रूप ले लेती है बेटा, आवाज जा रही है ना आप लोगों को, यही अपक्रिया कौन सी रूप ले लेती है, विघटन अपक्रिया का। वियोजन अपक्रिया विघटन अपक्रिया का रूप ले लेता है। और विघटन अपक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें आपको कारक पता होता है। क्या होता है बेटा, कारक पता होता है, कि जैसे आपको कह दे कि उष्मीय विघटन हो रहा है, प्रकाशीय विघटन हो रहा है, या फिर ये क्या कहते हैं बेटा इसमें, उष्मीय विघटन, प्रकाशीय विघटन, या फिर विद्युत विघटन हो रहा है, विद्युत अपघटन जिसको कहते हो, ऐसा हो रहा है, उष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन। तो ये सारी अपक्रियाएं क्या होती है बेटा, अपघटन अपक्रिया होती है। लेकिन वो रूप किसका है बेटा, वियोजन अपक्रिया का है। क्यों वियोजन अपक्रिया का है, वहां भी टूटेगा, कुछ ना कुछ तो वहां भी टूटेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। हमने तीसरा आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे बेटा विस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे बेटा, विस्थापन अपक्रिया, जिसको आप लोग क्या कहते हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हो बेटा,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने इसको भी कल भी बताया था, आज थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। विस्थापन अपक्रिया का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक में से उपस्थित किसी कम अपक्रियाशील परमाणु को कोई अन्य प्रबल अपक्रियाशील परमाणु विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाए, उसको विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम थोड़ा सा समझाते हैं बेटा, मान लीजिए कि यहाँ पे है AB, क्या है बेटा, AB टाइप का कोई यौगिक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग टाइप का कोई परमाणु आ जा रहा है, ये यौगिक है, ये परमाणु है। इस यौगिक में देखो जरा, एक ये पदार्थ है और एक B पदार्थ है, एक A है और एक B है। मान लीजिए जो A है वो कम अपक्रियाशील है C की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा बेटा, C की अपेक्षा। तो क्या होगा, जब इनको साथ में लाओगे ना तो C क्या करेगा बेटा, कहेगा जल्दी हटो वहां से, तो क्या हो जाएगा बेटा, A को हटा देगा, C B के साथ जुड़ जाएगा और A बेचारा ऐसे लटक जाएगा, है कि नहीं। ये तो चांस उस वाला है बेटा ना, देना चाहते थे कोई और नंबर और दोस्त ने क्या कर लिया बेटा, कुछ भी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। विस्थापन अपक्रिया के एग्जाम्पल भी बता देते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल बता के यहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं बेटा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे की क्लास को। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यहाँ पे हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है H2SO4, क्या दिया गया है बेटा, H2SO4 दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल में इस सल्फ्यूरिक अम्ल की किसी हम परमाणु के साथ अपक्रिया करा देते हैं। मान लीजिए हमको करा देना इसका सोडियम के साथ, तो सोडियम बेचारा आएगा इसके साथ। तो सोडियम क्या है, बहुत चालाक है, क्यों, क्योंकि वो प्रबल अपक्रियाशील है और इसमें हाइड्रोजन बेचारा सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है, कमजोर है, तो हाइड्रोजन को कर देगा विस्थापित और सोडियम जाके जुड़ जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। सल्फेट के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बेचारा हो जाएगा अलग। मैं किसी भी अपक्रिया को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। अब कहोगे कि सर इस तो बैलेंस ही नहीं है, अपक्रिया तो होगी, हाँ बात सही है, बैलेंस तो करके दिखाओ। बैलेंस हम अभी नहीं कर रहे हैं, जब मैं बैलेंसिंग आप लोगों को पढ़ा दूंगा ना तो आप खुद कहोगे कि सर मैं इसको तो बैलेंस कर लेगा। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आगे बात करते हैं। आगे बात करें बेटा कि यही विस्थापन अपक्रिया का एक अलग रूप होता है। विस्थापन अपक्रिया को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यही विस्थापन अपक्रिया का एक अलग रूप हो जाता है जिसको द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया यानी कि इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए जरा बेटा समझते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि द्विविस्थापन की अपक्रिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, दो पदार्थों अथवा यौगिकों के बीच परमाणुओं का स्थानांतरण, परमाणुओं का क्या होता है बेटा, स्थानांतरण होता है, जिससे दो नए तरह के पदार्थ बनते हैं, जिससे दो नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे आपको दिया गया है एक पदार्थ AB, क्या दिया गया है एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, यानी कि इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका प्रारूप लिख रहे हैं। इस अपक्रिया का हम लोग एक प्रारूप लिखना चाहें, जैसे आपको दिया गया एक पदार्थ AB और दूसरा दिया गया है BC, या फिर CD लिख देते हैं, CD दिया गया ACD, ठीक है बेटा। अब क्या है कि इनके बीच में परमाणुओं का क्या हो जाएगा बेटा, स्थानांतरण हो जाएगा। कुछ दो परमाणुओं का
क्या हो जाएगा बेटा, स्थानांतरण हो जाएगा। मान लीजिए ए वाला यहां से उठा आके डी वाले के साथ जुड़ गया, बन गया एडी, प्लस बी वाला सी वाला यहां से उठा जाके वहां उसके साथ जुड़ गया। उल्टा लिख रहे हैं क्या, देखो इस वाले को पहले लिख देते हैं, सी वाले को उठा के बी के पास ले जाते हैं, यानी कि ये बन जाएगा सी बी प्लस ये वाले का हम इधर लाते हैं, एडी बन जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, यानी कि दो पदार्थों के बीच में परमाणुओं का स्थानांतरण हुआ है। क्या हुआ है बेटा, दो पदार्थों के बीच में परमाणुओं का क्या हुआ है बेटा, स्थानांतरण हुआ है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या लें, तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें बेटा, तो जैसे आपको दिया गया है, आपको दिया गया है सोडियम सल्फेट Na2SO4, हाँ सर सोडियम सल्फेट दिया गया है, प्लस में आपको बैरियम क्लोराइड दिया गया है, BaCl2 आपको दिया गया है। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों पदार्थों के बीच में परमाणुओं का स्थानांतरण हो जाएगा, बैरियम जाके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा बैरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, और सोडियम आके क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, NaCl बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, मैं अब क्रिया को संतुलित नहीं कर रहा हूं, इसको संतुलित करना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, तो आप लोग सीख जाइएगा तो कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने ये चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चले बेटा, यार खांसी बहुत आ रही है। आइए आगे बात करते हैं बेटा। मैंने आप लोगों को विस्थापन क्रिया बता दिया, और विस्थापन क्रिया का एक अलग सा प्रारूप होता है जिसको द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है बेटा। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये क्या चलने जा रहा है। आगे अगर हम बात करें बेटा, तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले, किसकी बात कर लेते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की। किसकी बात कर ले बेटा, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की। जिसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया दो प्रकार की अपक्रिया है। कितने प्रकार की बेटा, दो प्रकार की अपक्रिया, यानी कि इसमें दो अपक्रियाएं भाग लेती हैं। कितनी अपक्रियाएं भाग लेती है बेटा, दो अपक्रियाएं भाग लेती हैं। कौन कौन सी अपक्रिया भाग लेती है इसमें, एक होता है ऑक्सीकरण और दूसरा होता है अपचयन। क्या होता है बेटा, एक होता है ऑक्सीकरण और दूसरा होता है अपचयन। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए आ जाइए, हम इसमें वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। पहले ऑक्सीकरण की बात करते हैं, फिर उसके बाद अपचयन की बात करते हैं। पहला नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, ऑक्सीकरण अपक्रिया की। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी हम ऑक्सीकरण अपक्रिया की बात करते हैं, जब भी हम ऑक्सीकरण अपक्रिया की बात करते हैं तो यह ऐसी अपक्रिया होती है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं फिर से लिख भी दूंगा। ठीक है बेटा, मेरी बात फोकस करिएगा कि गौर से सुनिएगा। क्या करिएगा, गौर से सुनिएगा। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। ऑक्सीकरण अपक्रिया उसको कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। यह जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन जुड़ा और हाइड्रोजन हटा दोनों एक साथ हो। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
यानी कि कभी ऑक्सीजन अकेले जुड़ गया तब भी ऑक्सीकरण आप कहोगे, कभी हाइड्रोजन अकेले हट गया तब भी आप क्या कहोगे, ऑक्सीकरण कहोगे। ठीक है, तो नो बकवास, सीधी सी बात। ठीक है, नो बकवास, सीधी सी बात। ऑक्सीकरण क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण क्रिया। ठीक है, चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर हम ऑक्सीकरण क्रिया की बात करते हैं तो ऐसी क्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया। इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं बेटा, एग्जांपल की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं, एक लाइन अच्छी सी लिख देते हैं, एक लाइन अच्छी सी ये लिख देते हैं कि केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर धनावेश बढ़ता है। केंद्रीय परमाणु पर धनावेश बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई उसके साथ जितने ज्यादा ऋण जुड़ेगा, जितने ज्यादा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वो आके जुड़ेगा तो जो जिसके साथ जुड़ेगा उसके केंद्रीय परमाणु पे, उसके केंद्रीय परमाणु पे उतना धन का चार्ज बढ़ेगा। यानी कि ऑक्सीजन जितना ऋण के साथ आएगा उतना हाई उसके जो केंद्रीय परमाणु रहेगा उस पदार्थ में, उस पर धनावेश बढ़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए जरा। जैसे यहाँ पे हम एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं बेटा, छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं बेटे, छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपको दिया गया है कॉपर, क्या दिया गया है बेटा, कॉपर दिया गया है, और जैसे आपको दिया गया है ऑक्सीजन, क्या दिया गया है बेटा, ऑक्सीजन दिया गया है। हाँ सर दिया गया है, ठीक है, हाँ दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे हो क्या जा रहा है, यहाँ पे हो ये जा रहा है कि कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है बेटा, कैल्शियम के साथ, सॉरी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, कैल्शियम नहीं है, Cu है, कॉपर के साथ क्या हो जा रहा है बेटा, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब इस पे धनावेश की संख्या बढ़ेगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा बेटा, मेरी बात गौर फरमाइएगा। जो ऑक्सीजन साहब होते हैं ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 ऋणावेश होता है। कितना ऋणावेश होता है बेटा, 2 ऋणावेश होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन पे कितना ऋणावेश होता है, 2 ऋणावेश होता है। अब ध्यान दो बेटा, कॉपर जब यहाँ पे अकेले है तो कॉपर पे 0 है। क्या है बेटा, कॉपर पे 0 है। और यहाँ पे देखो इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया, हाँ सर जुड़ गया। अब ऑक्सीजन के पास तो होता है 2 ऋणात्मक, और उसी 2 ऋणात्मक को बैलेंस करने के लिए कॉपर पे कितना प्लस होना चाहिए, 2 प्लस का। ठीक है ना, यानी कि कॉपर 0 से कहां पे गया, +2 में गया। यानी कि केंद्रीय परमाणु पे धनावेश की संख्या बढ़ी कि नहीं, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मैंने आपके सामने लिख दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है।
आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम किसकी अपक्रिया की बात कर ले, अपचयन अपक्रिया की बात कर लेते हैं। सेव करूं, चलिए क्लीन कर दिया। आइए बेटा हम लोग इसमें दूसरा टाइप बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन में अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बेटा, अपचयन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा आप लोग, रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन रिएक्शन कहते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या करिएगा बेटा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। रिडक्शन अपक्रिया का मतलब ये होता है, अपचयन अपक्रिया का मतलब ये होता है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी कि ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट आपको लिखना है। ऑक्सीकरण में आपने क्या लिखा था, लिखा यह था कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। पर जब आप अपचयन की बात करोगे तो अपचयन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन इससे हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए लिख देता हूं मैं। कौन है, आइए बेटा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। अपचयन अपक्रिया का मतलब क्या है बेटा, सीधे सीधे लिखते हैं। ध्यान देना बेटा, अगर हम अपचयन अपक्रिया की बात करते हैं तो अपचयन अपक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा। क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं बेटा आप लोग, अपचयन अपक्रिया कहते हो। क्या कहते हो बेटा, अपचयन अपक्रिया कहते हो। और यहां पे एक लाइन और लिखना चाहे बेटा, आ जाइए। अगर यहां पे एक लाइन और लिखना चाहे तो एक लाइन ये लिखेंगे कि केंद्रीय परमाणु पर ऋणावेश की संख्या बढ़ेगी, ऋणावेश की संख्या बढ़ती है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आइए बेटा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में जैसे आपको दिया गया है उसी का जस्ट अपोजिट लेते हैं ऑक्सीकरण वाले का। जैसे आपको दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या दिया गया है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, और आपको दिया गया है हाइड्रोजन। क्या दिया गया है बेटा, हाइड्रोजन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जरा, कैल्शियम से ऑक्सीजन हट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन हट जाएगा तो कैल्शियम बेचारा अकेले रह जाएगा और यहाँ पे H2O बन जाएगा, यानी कि पानी बन जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और इसको कराने के लिए हमें हीट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बेटा,
हीट देना पड़ता है, यानी कि गर्मी लानी पड़ती है, इसको ऊर्जा देना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है। यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं या धनावेश घटता है, या धनावेश घटता है। ठीक है बेटा, ऐसा भी कह सकते हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन जुड़ा है कैल्शियम के साथ, ऑक्सीजन पे होता है 2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन उसको बैलेंस कर देता है 2+ से, तो कैल्शियम पे 2+ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कैल्शियम से ऑक्सीजन हट गया तो कैल्शियम बेचारा चला गया 0 में, यानी कि इस पे धनावेश की संख्या घट रही है। क्या हो रही है बेटी? बेटी नहीं बेटा, सभी लोग बेटा ही हो, ठीक है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आप लोग तो मतलब एक राज दुलारे हो। आ जाइए बेटा, ध्यान दीजिएगा, सभी को बेटा कहते हैं कॉमनली, सभी लोग तो बेटी बेटा सभी लोग जुड़े हमारे साथ। ध्यान दीजिएगा कैल्शियम +2 से जा रहा है किसमें? 0 में, यानी कि इस पे धनावेश की संख्या घट रही है। या फिर यहीं पे एक बात और हो जाती, मान लीजिए कोई रिएक्शन आपको ऐसा दिया जाता जिसमें यह होता कि उस पे ऋणावेश की संख्या बढ़ती। अच्छा मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया क्या यार? यहाँ पे नहीं लिखना है, सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं है, यहां पे लिख देते हैं अलग से लाइन में। अपचयन में धनावेश की संख्या घटी है, अपचयन में धनावेश की संख्या घटती है, वहां पे नहीं मिलाना चाहिए, तो डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, दोनों बातें सही हैं, या तो केंद्रीय परमाणु पे ऋणावेश की संख्या बढ़ेगी या फिर धनावेश की संख्या घटेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? धनावेश की संख्या घट रही है, तो क्या है बेटा? ये अपचयन अपक्रिया है। मैंने ये आपके सामने बता दिया है, मैंने आपको ऑक्सीकरण अपचयन बता दिया, इसका एक शॉर्ट फॉर्म आता है, यानी कि ये जब अपक्रिया एक साथ होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया एक साथ होती है। एक्चुअल में अगर हम बात करें ना बेटा, ये ऑक्सीकरण अपचयन तो मैंने आपको अलग अलग पढ़ाने के लिए बताया है, अलग अलग पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए बताया है। पर अगर बात किया जाए कि किसी अपक्रिया में, दुनिया में कोई भी अपक्रिया होती है, दुनिया में कोई भी अपक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण ना अलग होगा ना ही अपचयन अलग होगा, दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अपक्रियाएं किसी अपक्रिया में एक साथ होती हैं, यानी कि किसी का ऑक्सीकरण हो जाएगा उस अपक्रिया में और दूसरे का अपचयन हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किसी का ऑक्सीकरण हो जाएगा, किसी का अपचयन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग क्यों कहा, क्योंकि आपको मतलब मुझे आपको समझाना था, यानी कि इसके डेफिनेशन के थ्रू और इसके एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना था। ठीक है बेटा, इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्लास आगे भी चलेगी। ठीक, इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्लास आगे भी चलेगी। अभी आपका हाई स्कूल का मैथ का क्लास चलने जा रहा है, आपको दिया जा रहा है 5 मिनट का ब्रेक। आप लोग अपने दोस्तों को जरूर इन्वाइट कीजिए क्रांति बैच में इनरोल होने के लिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड के एग्जाम में धमाल मचाना चाहते हो तो आपके दोस्त भी तो चाहते हैं, उनकी भी भावनाओं को समझो, अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चलो, आगे बढ़ते रहो बेटा। अभ्युदय एकेडमी क्लासेस के साथ आप लोग जुड़े रहो बेटा, यही हमारी कामना है, और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करते रहो, बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाते रहो। आगे भी जब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराना होगा तो हम लोग आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कराएंगे बेटा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। ठीक है बेटा, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।